लोग शादी क्यों करते हैं? आदमी के जियो घर में बहुत तकलीफ छिलो, यहाँ लगे छे बुधभाग बियाह करावे लगली है ना, बुधभाग बियाह करा दिली तो घर में आप खाना पीना बनाने वाली आबी गली की बोलवा तो का वो बीवी जो आती है वो खाने बनाने के लिए आती है? बीवी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी आपको खाना बना के खिलाएगी। ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि खाना बना के वो आपको खिलाएगी, आपके बदन का मैला कपड़ा धोएगी। ये बीवी की जिम्मा नहीं है, ये उनका हुस्न अखलाक है कि वो चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बना के आपको खिला देती है। उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए। बीवी शहजादी है, बीवी उस घर की मलिका है, वो आपकी नौकरानी नहीं है, वो आपकी नौकरानी नहीं है। लेकिन अब रही एक बात कि थोड़ी सी ये लोग हमारी माँ बहनें थोड़ी बोलती ज़्यादा, ज़्यादा बोल वो चंदो नहीं देती वो। रोड के किनारे एक घर था, एक औरत बोले जा रही थी, शोहर पर बोले जा रही थी, तोर घर में कुछ नहीं देखलान, कुछ नहीं मिलो, कुछ सुकून नहीं मिलो, ना दिनों ना राती, ये वो। अब वो भी चला चुटा मरी सुनी आदमी से जमा भागली, बोले छोड़ेंगे छोड़ 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 देन, सोहर छू माफ करी देन, माफ करी देन। तो बोली ठीक है, ये तो राशि जब बोली जाने हम अल्लाह पर सौंपी दी। बोला सौंपे तो अल्लाह पर सौंपल की, अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हम गलत छीन तो हमें बेवा भाजो। देखला दोनों तरफ वो हमारा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा देखिए, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान में कुछ बातचीत हो गई तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो घर आ गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई और कहती है कि देखा चेहरा देखा तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बेटी फ़ातिमा खैरियत तो है? तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर मेरा और अली का झगड़ा हो गया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि तुमने अली से माफ़ी मांगा कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह मैंने माफ़ी मांग ली है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा सुनो, अगर अली तुमसे नाराज होता, ऐसा इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाती तो तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। तेरी मौत इस हालत में हो जाती कि तेरा शौहर तुमसे नाराज रहता तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। इससे पता यह चला कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की मौत इस हालत में हो जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह, बोले दो। वो औरत क्या है? बोलिए भाई, वो औरत क्या है? वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर राजी रहे, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर खुश रहे, वो काम ना करना जिससे तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। अपने शौहर की खिदमत करना। और एक बात बताता चलूं, बेटी का निकाह है, निकाह कौन पढ़ाएगा? आज मैं तो कहता हूं कि मौलवी से कहां से भागोगे। हम तो कहते हैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मरने के बाद भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अपने आमाल के जोर पर जन्नत में अगर चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बच्चा घर में बच्चा पैदा हो गया, घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, मुन्ना भिली मुन्ना भिली मुन्ना भिली मुन्ना भिली। अब किसको बुलाना है? बच्चा पैदा हो गया घर में, किसको बुलाइएगा? कहाँ बुलाइएगा मौलवी साहब को? बच्चा पैदा आपके घर में हुआ, मौलवी साहब को कहाँ बुलाइए? अजान देने के लिए। क्या करने के लिए बोलिए? अजान देने के लिए। अजान देने के लिए हजरत आएंगे, मौलवी साहब आएंगे, दाहिने कान में अजान देंगे, बाएं कान में तकबीर पुकारेंगे। अब फिर उस बच्चे का नाम रखना है तो कौन रखेगा? दादा रखेगा कि नाना रखेगा कि मौलवी साहब रखेगा? अब दादा नाना से रखवाओगे फिर यही नाम होगा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, हमने बोला कि बेटा बहुत खिदमत कर दिए, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। ए बेटा नाम कीजू तो रे? बोले हजरत मत बोलो, नाम बता में शर्म लगे। बोला कैसी शर्म? बोलो सही, नाम कीजू। बोले 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 तो वो लड़का बोली हमार नाम छा फटकौन। बोले फटकौन के राखल कुल नाम रहे? बोले हमार दादो। तोर दादो के नाम की छुलो? बोले हमार दादो के नाम रहे लटकौन। ठीक है जी, वो अपनो नाम मिला के रखल कुछ, वो लटकते रहती थे, फटकते रही।
पहले का नाम यही सब था, है ना, पहले का नाम यही सब था। मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मदरसा जाने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा बैठक में बैठे हुए हैं, ए दादो लड़का बिली नाम रखी दो। बोले कौन दिन छी? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दो जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ बोले का नाम रखी दो मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ बोले फाइनल नाम इधर नाम रखी दो बुधवा। बताइए, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। बुधवा ब्याह किया 3 महीना में बच्चा हो गया, तो पूरे बस्ती वालों ने कहा कि बुधवा 3 महीना में कहीं बच्चा पैदा है इसे। बोले ठीक है, ये पूछे लगती बुद्धि न्यास। बीवी से पूछा, बीवी बोली गो तोरा के कह जाऊँ? बोले बस्ती वाला हमरा कह जा। तो बीवी बोली बैठ बैठ हमें समझाओ तोर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की हमर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की 3 कितना बिली? बोली 6 बिली गए। तब बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा बिली? बोले 3 महीना में। तो बीवी कल की 6 3 कितना बिली? बोले ठीक है, बोल रहा 9 महीना में बच्चा पैदा बिली। बस्ती वाला मजाक करी जीते ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब यही बच्चा को पढ़ाना है तो मौलवी साहब से राब्ता करना होगा। यही बच्चा जवान हो गया, अब इस बच्चे की निकाह करनी है, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब पढ़ाएंगे, मौलवी साहब ना पढ़ाएगा। अब यही बच्चा बूढ़ा हो गया, इंतकाल कर गया, तब जनाजा भी मौलवी साहब पढ़ाएगा। अब इसको जनाजा पढ़ाकर कब्र में डाल दिए तो दुआ कौन करेगा? बोलो भाई, मौलवी साहब दुआ करेंगे। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ओहो मदरसों से मोहब्बत करो। ये मदरसे हमारे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, सूरज चांद निकलता रहेगा। जिस दिन ये कसम खुदा की पूरी दुनिया में मदरसे बंद हो जाएंगे, अल्लाह सूरज को निकालना बंद कर देगा, चांद को भी निकालना बंद कर देगा। अल्लाह के महबूब का घर है मदरसा। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर जब मदीना गए, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसा खोला। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। अरे पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। अब वो कौन सी किताब थी? वो अल्लाह का कुरान था। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर एक जलसा में थे उड़ीसा में, इंतकाल से 6 महीना पहले की बात है। हज़रत के साथ में, अब यूँ कह लीजिए कि इंतकाल से 6 महीना पहले भी उनके साथ प्रोग्राम हुआ, और इंतकाल से 4 दिन पहले भी उनके साथ प्रोग्राम हुआ उत्तर दिनाजपुर में मेरा। तो मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने उड़ीसा के जो प्रोग्राम था, बड़ा कॉन्फ्रेंस था, लाखों का मजमा था। आपने इरशाद फरमाया, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए ना। हाफिज, जिसका बेटा हाफिज कुरान है, उसके बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, उसके माँ के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ, देखने वाले अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? ये अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, कौन है जिसके सर पे ताज है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, शुहदा नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है। ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था। तो इंशाअल्लाह खुद कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे। मेरे भाई, कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान तिलावत करने की, कुरान पढ़ने की या अल्लाह तौफीक व रफ़ीक अता फरमा दे। हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, मेरे अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है।
सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकरियों से कलमा पढ़ाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माशा बहुत कंजूस आदमी जा रहा था तो बाबा ने बोला इधर आ 10 टका दे दे खाना खाना। ये वकील चुपचाप 10 टका मांगी, वो 10 टका दे दे। बहुत मुश्किल से 10 टकिया निकाला, वो दे दिया फकीर को। तो फकीर बोला मांग क्या मांगता है? तो बोले जेटा 10 टकिया बांट था हमरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत ने 100 रुपए दिए हैं। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे। बताया गया कि एक आलिम ना वो सखावत पर बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि जो आदमी सखावत करता है बगैर सखावत किए वो रह नहीं सकता। जो दान पुण्य सदका खैरात करते रहता है तो जब तक वो करेगा नहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, आदमी नमाज पढ़ता 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। रोजा रखिएगा 2-4 शैतान पीछे लग जाएगा। हज करने का इरादा कि 2-4 शैतान पीछे लग जाएगा। लेकिन सदका करने वाले के पीछे में 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो वो आलिम साहब बोले कि है कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, शिकस्त दे दे। एक नौजवान खड़ा हुआ बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, बड़का बोरा में आटा झिला, आटा मुंह खोल के बोरा अगर एक झोला में कसल के आटा, बोला आज मैं सदका करूंगा, देखते कौन शैतान रोकता है। जिरंग झोला लाग निकले जिलो को मोगिया अभी खराब है। बोला की जिगरा में? बोला आटा। बोले कहाँ जीजा? बोला सदका करेली। तो बीवी कहली कि गो एक तो कमावे है ने, घरों में रख लो आटा के सदका कर लीजिए, चुपचाप मारे आटा रखो ले जाकर रखी दी। अभी जलसा में बैठी गली। एक आदमी कल की बिली शैतानक हरे लोग 70 शैतानक हरे लोग। बोला नहीं शैतानक तो हम हराते हैं, लेकिन जीरंग हम निकले जिला शैतानक अम्मा भी गिली हम हारी गिला। तो मेरे भाइयों अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरे भाइयों अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा नहीं 1500 रुपये देने वाले कुछ लोग हैं, ये कबूलियत की घड़ी मैं दुआ कर दूंगा, 5 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसा किसी के जेब में नहीं जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह का घर बनेगा, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बना देगा। ए मादिक माई माशाल्लाह, ये देख हमारे हजरत पहला भाई 1500 रुपये देने वाले भाई एक आदमी हुए, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10 आदमी तैयार हो जाए भाई। आइए ना सोचते क्या है, अगर है तो दे दीजिए, नहीं देखिए दूसरा नौजवान आया माशाल्लाह, है आहा अपनी माँ के नाम पर आइए। ये तीसरा मेरा नौजवान, देखिए तीसरा मेरा भाई, ये चौथा खड़ा हो गया, वाह भाई वाह। 1500 ज्यादा नहीं मांग रहे, एक नौजवान पीछे भी खड़ा हुआ, वाह भाई वाह वाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ,
अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना।